Hello class 3 students. Today we will do exercise 15.1 unit from unit 15. But before we start our unit, let's understand some points. Okay. Our first topic is point. अच्छा बेटा point क्या है? What is a point? आपने इस तरह से एक डॉट लगाया, देखा आपने कितना छोटा सा डॉट है. ठीक है, ये डॉट्स जो है हमारे, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस वन इज point. Okay, it means a point is represented by a dot. It has no size. इसकी कोई साइज नहीं है. This is also point. और जब भी हम किसी पॉइंट को मैथ्स में, हम इस डॉट को क्या बोलते हैं बेटा? पॉइंट. ओके, दिस इज अवर पॉइंट. तो पॉइंट जो है वो क्या है? जिसको हम डॉट कहते हैं, लेकिन मैथ्स में इसको क्या कहेंगे? पॉइंट कहेंगे, क्योंकि हम ज्योमेट्री कर रहे हैं ये, इसलिए. अब जो भी कोई पॉइंट होता है, तो हम हमेशा जब भी इस किसी पॉइंट को नेम देंगे तो किस में देंगे? कैपिटल लेटर्स में. किस में करेंगे बेटा नेम पॉइंट को? कैपिटल लेटर्स में. कैपिटल लेटर्स जैसे आप ए लिख रहे हैं तो ए आएगा कैपिटल. जैसे इस पॉइंट का नेम दे रहे हैं हम, तो लिखेंगे बी मान लीजिए. अगर आपने इसका नेम पी दिया इस पॉइंट का, तो पी. अगर आप इसे तो कैपिटल लेटर्स में, जैसे क्यू है तो कैपिटल लेटर्स में होगा, स्मॉल लेटर्स नहीं दिखेंगे. क्लियर? ये तो हमारा है इसका फर्स्ट टॉपिक पॉइंट. अच्छा, जैसे मैंने एक लाइन खींची और इस पर मैंने ये पॉइंट्स लगा दिए. अब मैंने इसमें लिख दिया ए बी सी डी. क्लियर? अब मैं आपसे कह रही हूँ, बताइए बेटा इस लाइन पे कितने पॉइंट्स है? तो आप क्या कहेंगे? 4 पॉइंट्स. अच्छा, नेम दैम, उनके नेम बताइए. तो आप क्या लिखेंगे? पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी. क्लियर? अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लाइन. क्या है बेटा? लाइन. लाइंस आपको पता है, हम स्केल्स से मेज़र करके क्या करते हैं? स्केल रखते हैं. और हमने मान लीजिए हमें लाइन खींचनी है, तो हम स्केल से ऐसे सीधा जो आ रहा है, ये क्या है? लाइन. क्लियर? स्ट्रेट लाइन जो है आपकी लाइन है. क्लियर? अच्छा, जो आप जब छोटी क्लास में थे, एलकेजी नर्सरी क्लास में, तो आपकी टीचर आपको सिखाती थी स्लीपिंग लाइन, वर्टिकल लाइन, स्लैंटिंग लाइन, कर्व. याद आ गया आपको कुछ? यस. जब आपको ABCD सिखानी होती थी, तो ABCD डायरेक्ट नहीं सिखाते. छोटी क्लास में आपने देखा टीचर पहले क्या करती है? बच्चों को पहले इस तरह से स्लीपिंग लाइन सिखाती है स्टार्टिंग में, है ना. फिर बाद में उनको ऐसे 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके उनको क्या सिखाती है? स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन. अच्छा, उसके बाद उनको इस तरह से, जिसे हम स्लैंटिंग लाइन, और फिर कर्व सिखाते हैं ना, या फिर ऐसे सिखाते हैं कर्व भी. तो ये सब क्यों? ताकि उसे वर्ड सीखे. लेकिन मैथ्स में मैं आपको क्या ABCD तो सिखा नहीं रही, फिर क्या बता रही हूँ बेटा? ये जो स्लीपिंग लाइन होती है, हम इसको क्या कहते हैं मैथ्स में? हॉरिजेंटल लाइन. क्या बोलते हैं इसको? हॉरिजेंटल लाइन. और ये जो स्ट्रेट लाइन होती है हमारी, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग लाइन. जो आपकी बोलते हैं, सब स्टैंडिंग लाइन है ना. तो ये आपकी क्या हो गई? वर्टिकल. क्या बोलेंगे इसको? वर्टिकल लाइन. क्लियर? अच्छा, ये जो इस तरह से आ रही है आपकी टेढ़ी लाइन, जिसको हम स्लैंटिंग लाइंस कहते हैं. क्लियर हो गई? ये आपकी क्या है? स्लैंटिंग लाइन है ना. इसको हम क्या बोलते हैं? स्लैंटिंग लाइंस बोलते हैं इसमें भी. और ये जो जिगजैग आ रही हैं, ये सब है कर्व लाइंस. क्या बोलते हैं इनको? कर्व्ड लाइंस. क्लियर हो गया? तो मैंने अभी आपको मैथ्स में, देखिए अपनी मैथ्स बुक जो है पेज नंबर 168, जस्ट सी ऑफ पेज नंबर 168 वी हैव फर्स्ट इज पॉइंट. ओके, then horizontal line, vertical line, curved line and slanting lines. And the next topic is line segment. अच्छा, ये line segment क्या है? जब भी आप कोई भी
लाइन खींची हुई है उसमें आप 2 पॉइंट्स लगा के और यहाँ नेम दे दिया ए बी, तो ये जो ए और बी है ये यहाँ से यहीं तक है, इससे आगे नहीं है। यानी जो लाइन सेगमेंट होती है वो क्या होती है, लाइन का एक पार्ट होती है। क्या होती है, लाइन का पार्ट। तो अ पार्ट ऑफ ए लाइन इज नोन एज लाइन सेगमेंट। दूसरा, जो लाइन सेगमेंट होता है उसका एक एंड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एंड पॉइंट होता है। यानी वो कहीं से तो शुरू हुई है, एक पॉइंट पे जाके फिनिश हो गई है, ना वो इधर से आगे बढ़ रही है ना इधर से। यानी इसका एक प्रॉपर मेजरमेंट है, आप इससे स्केल से क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। क्लियर हो गया। ये हमारा क्या है बेटा, लाइन सेगमेंट। अच्छा, हम जब भी लाइन सेगमेंट के बारे में बताते हैं, जैसे ये लिखा है ए बी, तो हम इसे ए बी नहीं कहेंगे, लाइन सेगमेंट ए बी। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इतना सा जो हमारे, ये मैंने आपको क्या बताया था, हॉरिजेंटल लाइन। तो छोटी सी जो हॉरिजेंटल लाइन है ये किसका साइन है, लाइन सेगमेंट का साइन है। और हम इसे लिखेंगे ऐसे, लाइन सेगमेंट ए बी। इसे आप कैसे पढ़ेंगे, लाइन सेगमेंट ए बी। क्लियर। अब इसी बेस पे हमारी जो अभी मैंने आपको बताया पूरी एक्सरसाइज 15.1 डिपेंड है। जैसे बुक देखिए आप, यहाँ आपसे पूछा नेम द पॉइंट शोन बिलो, इन पॉइंट्स के नेम बताइए। तो इस पॉइंट का नाम क्या है, पॉइंट ए। तो आप इसको लिख दीजिए पॉइंट ए। देन पॉइंट बी, तो आप लिखेंगे इसके पास में ऊपर लिख लीजिए चाहे, पॉइंट बी। इसका नाम क्या है, पॉइंट का नाम क्या है, पी। तो ये कौन सा पॉइंट है, पॉइंट पी। ये है पॉइंट क्यू, पॉइंट एक्स। क्लियर। ठीक है, क्या बताना है हमें इसमें, नेम द पॉइंट्स, यानी जो पॉइंट्स हैं इनके क्या नेम है। इसका नाम है ए, पॉइंट बी, पॉइंट पी, पॉइंट क्यू, पॉइंट एक्स। नेक्स्ट है हमारे, नेम द पॉइंट्स दैट आर मार्क बिटवीन द पॉइंट्स एक्स एंड वाई ऑन द लाइन सेगमेंट एक्स वाई। लाइन सेगमेंट क्यों, क्योंकि एक्स यहाँ से शुरू होकर वाई पे यहाँ फिनिश हो गया, तो स्टार्टिंग पॉइंट भी है, एंडिंग पॉइंट भी है। क्लियर। अच्छा, अब हमें क्या बताना है, इनके बिटवीन में जो पॉइंट्स हैं उनके नेम बताइए। तो कौन कौन से पॉइंट है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई, पॉइंट एफ। तो इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई एंड पॉइंट एफ। ओके, आप इसमें पॉइंट की स्पेलिंग लिख देंगे यहाँ पर। अब जैसे नेक्स्ट है, काउंट द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। अब मैंने आपको लाइन सेगमेंट बताया था, तो आपको बताना है कि कौन कौन सी, जो ये नीचे आपको फिगर्स दिए हैं इसमें किस किस में कितनी कितनी लाइन सेगमेंट्स हैं। तो मैं देखती हूँ कि जो एक्स और ये वाई, आप इसका नाम लिख लीजिए वाई, ये बाई मिस्टेक हो गया। तो एक्स और वाई मैंने देखा ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ फिनिश हो गया, यानी कौन सा लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट एक्स वाई। अच्छा, फिर मैंने देखा वाई वी, तो लाइन सेगमेंट वाई वी। मैंने देखा वी यू, यानी लाइन सेगमेंट वी यू। देन लाइन सेगमेंट यू एक्स, तो लाइन सेगमेंट यू एक्स। तो कितनी लाइन सेगमेंट है बेटा, 4। ऐसे ही इस वाली फिगर मैंने क्या देखा, 1 2 3, तो काउंट बोला है तो 3 लिख दीजिए। ऐसे ही यहाँ पे आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 लाइन सेगमेंट्स भी है। ठीक है, और अब आप डी का काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। यहाँ कितनी है, 12 लाइन सेगमेंट्स है। कैसे, हर स्क्वायर मैंने देखा है पे 1 2 3 है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो वी हैव 12 लाइन सेगमेंट्स हियर। अब हमसे क्या कहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, वी हैव नेम द लाइन सेगमेंट्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। यहाँ पे आपको कौन कौन सी लाइन सेगमेंट्स दिखते हैं उनके नेम लिखिए। तो मैंने देखा एक तो मेरे को दिखता है पी ओ, ओके, लाइन सेगमेंट पी ओ। देन ओ एस, तो लाइन सेगमेंट ओ एस। और एक पी एस, लाइन सेगमेंट पी एस। ऐसे यहाँ पे हम देखते हैं इस वाली लाइन में मेरे पास क्यू ओ, लाइन सेगमेंट क्यू ओ। देन लाइन सेगमेंट ओ टी एंड लाइन सेगमेंट क्यू टी। ओके, नेक्स्ट वन इज लाइन सेगमेंट आर ओ
line segment OU and line segment RU। क्लियर। ऐसे ही अब आप दूसरी फिगर में देखेंगे तो हम देखते हैं लाइन सेगमेंट AB DC, लाइन सेगमेंट CD भी लिख सकते हैं आप, इसे DC भी लिख सकते हैं, लाइन सेगमेंट EF, लाइन सेगमेंट HG। ठीक है, आप DC करेंगे इसे, क्यों? क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे फिनिश हो रही है। अच्छा, ऐसे ही अब यहाँ पे देखेंगे तो लाइन सेगमेंट AD, लाइन सेगमेंट DE, लाइन सेगमेंट EH, है ना। तो सभी के नीचे आपको क्या करनी है, ये लाइन सेगमेंट का साइन लगाना है। ओके, ऐसे ही लाइन सेगमेंट AE भी होता है और लाइन सेगमेंट DH एंड लाइन सेगमेंट EH मैं लिख चुकी हूँ, और दूसरा लाइन सेगमेंट AH। क्लियर। ऐसे ही अब आप इस साइड की जो लाइन सेगमेंट मैंने आपके लिए छोड़ी है, ये आपको क्या करना है, खुद करनी है। क्या करनी है, ये अपने आप करनी है, सेल्फ करनी है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कैसे लिखेंगे हम लाइन सेगमेंट्स हियर। सो यू हैव टू डू दिस वर्क इन योर क्लास वर्क नोटबुक। ये आपको क्लास वर्क नोटबुक में करना है, अपनी असेसमेंट नोटबुक में नहीं करना है, क्लास वर्क नोटबुक में ही इस वर्क को फिनिश करना है पेंसिल की हेल्प से। ठीक है, सिर्फ आंसर्स आप लिखेंगे, या फिर आप एक काम करिए, यहाँ पे एक पेपर टेप से पेपर चिपका दीजिए और इस बुक में ही उसको कर लीजिए। साइड में इस तरफ टेप से अपना पेपर चिपकाइए और इस तरफ आंसर शीट लिख के उस पर एक्सरसाइज 15.1 आंसर्स लगा दीजिए और उसमें आंसर्स नोट कर लीजिए। ये आप किसका करेंगे, 15.1 का। ठीक है, ये आपका वर्क है। आपको क्या करना है, 15.1 का जो ये वर्क है, एक पेपर लेंगे आप और उसको यहीं पे स्टिक कर देंगे। क्या करेंगे, यहाँ साइड में स्टिक कर देंगे। जैसे एक मिनट में आपको बताती हूँ, ये पेपर है मेरा, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे टेप लगा दूँगी, है ना, और यहाँ टेप लगा के यहाँ पे लगा के और यहाँ पे आंसर्स नोट कर दूँगी। बस ये आपको करना है। ओके बेटा, सो डू दिस वर्क नाइसली इन योर मैथ्स बुक। एक पेज पे करके यहाँ पर स्टिक करेंगे, डेट लिख देंगे। ओके, बाय।